ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत 2023 में 10 सितंबर को रखा गया है और एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 11 सितंबर को। तो पारण का मुहूर्त जानेंगे और पारण कब नहीं करना चाहिए और पारण क्या खाकर करना चाहिए, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, तो सारी बातें जानेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आगे आने वाली वीडियो के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि लड्डू गोपाल की छठी कब है और छठी कैसे करें और छठी के दिन एक काम आपको अवश्य करना चाहिए, तो वो वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप देख लीजिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अगर सही तरीके से एकादशी व्रत का पारण नहीं किया गया तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और व्रत भी पूर्ण नहीं होता है। तो हमेशा आपको पारण सही समय और हमेशा मुहूर्त में करना चाहिए। दोस्तों, अजय एकादशी का व्रत जैसे आपने किया है, आपको व्रत के नियम पता होंगे। मैं अपनी हर वीडियो में आपको व्रत के नियम बताती हूँ। जैसे कि एकादशी के व्रत में 3 दिन नियमों का पालन करना होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी की शाम से आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए और सूर्य अस्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए दशमी को। और एकादशी के दिन आपको व्रत करना है, उसके बाद द्वादशी तिथि पे शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण व्रत खोलने को कहते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है और हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी सूर्योदय से पहले नहीं किया जाता है। जैसे कभी कभी होता है कि तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही होती है। तो ऐसे में भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाएगा। तो दोस्तों, एकादशी के दिन जैसे आपने पूजा की है वैसे ही आपको द्वादशी तिथि पे भी सूर्योदय से पहले उठना है और अच्छे से स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। भगवान विष्णु को आप पंचामृत से स्नान कराएं और धूप दीप से पूजन करें, भोग अर्पित करें और उसके बाद मंत्रों का जाप करें। फिर आपको व्रत का पारण करना है। तो पारण का जो भोजन है शुद्ध सात्विक बनाया जाता है और इस भोजन में आपको थोड़ा सा देसी घी जरूर शामिल करना चाहिए। गाय का देसी घी होगा तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। फिर आप ब्राह्मणों को बुला सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आप कुछ खाएं। और क्या खाकर पारण करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ब्राह्मण 1 या फिर 2 या फिर 5 भी हो सकते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं हैं तो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो मंदिर में आप सूखे अनाज का दान कर सकते हैं, जैसे कि चने की दाल और आटा और गुड़ का दान किया जाता है। दक्षिणा जरूर इस दिन दान करें। तो इस तरह से दान कर दें। अगर मंदिर आसपास नहीं है तो किसी भूखे को, जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं। और अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप गाय को रोटी खिलाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं दोस्तों। और इस दिन दान भी किया जाता है क्योंकि एकादशी के दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इस दिन जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं उन चीज़ों को भगवान विष्णु के समक्ष रखें, जहाँ पे आपने पूजा की है वहाँ पे रखें और उन चीज़ों को दान देने का संकल्प भगवान विष्णु के सामने लें। तो संकल्प करके किया हुआ दान बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल प्रदान करता है। अजय एकादशी 2023 पारण का शुभ मुहूर्त। तो 11 सितंबर को सुबह 6:04 से सुबह 8:33 तक व्रत का पारण कर सकते हैं और इस दिन द्वादशी तिथि रात 11:52 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समापन से पहले कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करते समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर आप पारण करेंगे तो इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भी पूर्ण होता है। जैसे कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन आप तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर पारण कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, इस दिन आप चावल खाकर भी पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन एकादशी व्रत पारण यानी कि द्वादशी तिथि पे चावल जरूर खाने चाहिए। और इसके बाद आप तीसरी चीज़, अपने मुख में शुद्ध देसी घी गाय का होना चाहिए, तो थोड़ा सा अपने मुख में रख लीजिए, इससे भी पारण
हो जाता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर भी किया जाता है। और अगर इस दिन आपका कोई दूसरा व्रत है तो आप अपने मुख में थोड़ा सा देसी घी रख लीजिए और फिर आप का जो व्रत है वो भी पूर्ण होगा, पारण भी हो जाएगा और आपका जो नेक्स्ट व्रत है वो भी नहीं टूटेगा। और आप चाहें तो आप जल पीकर भी पारण कर सकते हैं, यानी कि जो जल होता है ना, भगवान के समीप जल रखा होता है, उसको भी आप पीकर पारण कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तुलसी पत्र होता है। तो दोस्तों इस तरह से पारण कीजिए। और पारण वाले दिन आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, जैसे कि मसूर की दाल, बैंगन और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। पूरे दिन आपको सात्विक चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।